नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद दुखों की जननी है। जी हाँ, उम्मीद हमें सिर्फ दुख ही नहीं देती, वो हमें आलसी भी बना देती है। और सही शब्दों में बोलें तो आलसी के साथ साथ हमें वो निकम्मा और नाकारा भी बनाती है। क्यों? एक छोटा सा एग्जाम्पल। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है। अगर हम बचपन से ही उसको कुछ आदतें सिखा देते हैं, जैसे कि समय से उठना, जागना और सोना। रोज़ सुबह उठने के बाद में सबसे पहले उसको फ्रेश होना, ब्रश करना, आदि बहुत सारी आदतें, जैसे कि अगर उसे पानी पीना है तो खुद से पानी उठा के पी सकता है। अगर बच्चा 7 से 10 साल का है तो उसको अपना बैग लगाना, टाइम टेबल के हिसाब से अपनी बुक्स रखना, क्लासरूम में अपनी बुक्स का, अपने बैग का, अपने सामान का ध्यान रखना कि उसका सामान कहीं खोने ना पाए, उसके बैग में किसी दूसरे बच्चे का सामान आने ना पाए। उसको अपने यूनिफॉर्म के कपड़े चेंज करने के बाद में यथास्थान रखने हैं। कोई कपड़े या कोई भी सामान, एक चीज़ निकालने के लिए काफ़ी सामान उसे फैलाना नहीं। अगर ये छोटी छोटी सी हैबिट्स उसको बचपन से ही सिखा दी जाती हैं तो उस बच्चे की वजह से उससे रिलेटेड अन्य लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होती। माँ को भी आराम रहता है, फ्रीडम रहता है कि हाँ भाई, बच्चा ये काम तो अपना कर लेगा, उसी समय में मैं और कुछ कर सकती हूँ। बच्चा भी खुश रहता है क्योंकि वो अपने काम खुद करना जानता है। इसके ठीक अपोजिट एक दूसरा बच्चा होता है जिसके गार्जियन या पेरेंट्स या उनकी माँ एक, मान लीजिए दिखावा ही कहेंगे इसको, एक झूठा लाड़ प्यार कहेंगे, जिसमें कि आपका बच्चा निकम्मा हो जाए। जैसे अगर बच्चे को प्यास लगी है तो वो जहाँ बैठा है आप वहीं पर जाके उसे पानी दे रहे हैं, पिला रहे हैं। अगर बच्चे को भूख लगी है तो वो डाइनिंग टेबल पर आके नहीं खा रहा, अन्य सदस्यों के साथ आकर नहीं खा रहा, वो एक जिद पकड़े बैठा है, मुझे बेड में ही खाना है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसकी माँ उसको वहीं पे खिलाएगी। और कई सारी माँ ऐसी हैं जो कि उस बच्चे को वहीं पे खिलाती, इसीलिए उनकी वो हैबिट हो गई। उस बच्चे को कोई भी सामान यथास्थान रखना नहीं, उसे ये पता ही नहीं होता है उसका कल का टाइम टेबल क्या है, अगले दिन उसे कौन सी बुक्स लेके जानी है। क्लासरूम के अंदर अगर उसके बैग से टिफ़िन, बोतल या कोई भी बुक्स, पेंसिल, रबड़ या पेन कुछ भी गायब हो गया, उसे खबर ही नहीं होती, क्योंकि वो इतना लापरवाह बच्चा है। वो बनाया किसने? हमने। तो इसी तरीके से अगर, क्योंकि उस बच्चे को उम्मीद है कि उसका सारा काम हो जाएगा, तो वैसे जैसे वो घर में उम्मीद करता है और उसकी उम्मीदें पूरी होती, तो वो कहीं ना कहीं बाहर भी वैसी ही उम्मीद पालता है अपने अंदर, लेकिन वो पूरी नहीं होती है। और जब सामान उसका खोता है, उसकी घर में डांट पड़ती है, या अगले दिन उसी बुक के लिए उसको क्लासरूम में डांट पड़ती है, तब उसे दुख होता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारी अपनी उम्मीदें होती हैं। अगर हम अधिक से अधिक उम्मीदों पर डिपेंड रहना सीख लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं आगे दुख ही मिलने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है या हमें एक बिजनेस खड़ा करना है, तो अगर हमें ये उम्मीद है किसी से कि अगर हमें 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, कहीं से मिल जाएगा, तो हम बिना मेहनत के ही वो पैसा उधार लेना पसंद करते हैं कि जब अपने बिजनेस में कमाएंगे धीरे धीरे वापस कर देंगे। या कई बार ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स ही हमें ये उम्मीद बंधाए रखते हैं, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें दे देंगे, क्योंकि बचपन से ही हमें उम्मीदों की आदत है, तो हम उस उम्मीद पे बैठे रहते हैं। अब मान लिया पेरेंट्स ने हमें 10 लाख रुपए दे भी दिए, उससे हमने कोई बिजनेस डाल दिया, अब बिजनेस में भी हम वही उम्मीद कर रहे हैं हमें कुछ करना ही ना पड़े, बिजनेस अपने आप दौड़े। तो ऐसा होता नहीं है। जब वो बिजनेस नहीं चलेगा हमें फिर वही दुख का सामना करना पड़ेगा। या कई बार ऐसा होता है कि बचपन से तो पेरेंट्स ने हमारी हर इच्छा को पूरा किया होता है, हमारी हर उम्मीद को पूरा किया होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उनके पास भी जब कमी हो जाती है या उन्हें जब लगने लगता है कि आप अब आगे कुछ करना ही नहीं चाहते, तो वो भी अपना हाथ खींच लेते हैं और वो आपको मना करना शुरू कर देते हैं। और जब वो मना करते हैं आपको, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जहाँ से आपको बार बार आपकी उम्मीदें पूरी हो रही थी, वहाँ से जब आपकी उम्मीदें टूटती हैं तो आपको अनगिनत दुख मिलते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी उम्मीद उतना गहरा दुख।
इसलिए उम्मीद ना करें। अपने समय के साथ साथ खुद पे डिपेंड होना सीखें, क्योंकि जब हमें मान लिया हमें कोई भी काम करना है, बिजनेस करना है या हमें कोई चीज़ खरीदनी है, हम जब किसी से कोई उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं, हमारे मन में सिर्फ एक ये विचार है, हमें चीज़ तो चाहिए लेकिन खुद की मेहनत से चाहिए, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए, हमें कहीं से कोई खैरात नहीं चाहिए, अपनी मेहनत पे चाहिए। तो जब हमारे विचार ऐसे होते हैं हमें अपनी मेहनत पे चाहिए, तो हम उसी तरीके से अपने आगे के रास्ते, आगे के लक्ष्य तय करते हैं कि हमें ये चीज़ तो लेनी है, हमारे पास में पूंजी 0% है और हमें लेना है 10 लाख का कुछ। तो हम जब सोचते हैं चीज़ लेने को तो हमारे अंदर वैसे विचार बनते हैं, और जब वैसे विचार बनते हैं तो उसी हिसाब से हम अपनी आगे की मंजिल और रास्ते तय करते हैं कि हमें क्या काम करना है, कैसे करके हमें धन अर्जित करना है जिससे कि हम ये चीज़ ले पाएँ और हमारा मान सम्मान भी कायम रहे। तो जब इस तरह का कुछ होता है तो हम आगे को बढ़ते हैं और अपनी मेहनत से किसी भी लक्ष्य को हासिल करते हैं। इसलिए उम्मीद ना करें, खुद की मेहनत पर भरोसा करें।